हम्म। हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम सुबह की क्लास में क्या कर रहे हैं? आज हम सुबह की क्लास में कुछ दिनों के लिए भक्ति रसामृत सिंधु को होल्ड पे कर रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके मन में है कि हम कथा सुनने जाएं, जो कि इस्कॉन जनपद लुधियाना में भागवत की कथा हो रही है। बहुत ही सुंदर कथा हो रही है, बहुत ही सुंदर। कथा करने वाले जो वक्ता हैं, हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस कोई नहीं जा पाता। घर की प्रॉब्लम है, जाने आने के लिए कोई साथ नहीं मिल रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको 7 दिन में वो जो कथा वो सुना रहे हैं, पूरी तो नहीं 3 घंटे में कवर हो पाएगी, हाँ, लेकिन आपका कोई पॉइंट मिस भी नहीं होगा। उसको ब्रीफ कर लेते हैं सुबह की क्लास में। तो सबसे पहले उन्होंने कथा की शुरुआत यहां से करी। प्रभु जी ने कहा कि वो सप्ताह नहीं कर रहे, वो सत्र कर रहे हैं। सप्ताह की थी सुखदेव गोस्वामी जी ने, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने जो कथा करी, वो उन्होंने जब परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। मैं ऐसे सुना रही हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत भागवत के बारे में पता है, ठीक है? फिर जब हम सुबह की क्लास में भागवत शुरू करेंगे, फिर मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगी परीक्षित महाराज कौन है ये। अब मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने पहले कभी थोड़ी बहुत भागवत सुनी है। परीक्षित महाराज अर्जुन के पोते हैं, उनको श्राप मिल दिया एक ब्राह्मण ने कि 7 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी नाग के काटने से। तो उनको कथा सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा सुनाई, उसमें श्रीमद् भागवतम में तीन, देखो 12 स्कंद हैं, 12 कैंटो हैं, और इसमें 335 चैप्टर है, 18,000 श्लोक हैं। तो जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, वो बिना खाए पिए सोए दिन रात सुनाई। सुनने वाले भी अद्भुत थे, सुनाने वाले भी अद्भुत थे। तो 18,000 श्लोक एक हफ्ते में कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी जो प्रभु जी कथा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं सत्र कर रहा हूँ। सप्ताह और सत्र में क्या फर्क है? सप्ताह जो होती है, उसमें जो जजमान है, जो करवा रहा है, उसका बेनिफिट होता है, उसके लिए की जाती है। सत्र में जितने लोग सुनते हैं, सबका बेनिफिट होता है। अब भागवत की कथा मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी, टाइम कम है, हमें कंप्लीट करनी है कल की सारी कथा जो प्रभु जी से मैं वहां पे सुन के आई। तो भागवत की कथा एक प्रश्न से शुरू हुई। क्या प्रश्न है? परीक्षित महाराज जब उनको श्राप मिल गया, वो नदी के किनारे आके बैठ गए, गंगा नदी के किनारे। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने कथा सुनाई, उनसे एक प्रश्न पूछा। दो प्रश्न पूछे। पहला, जीवन का लक्ष्य क्या है? दूसरा, जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? तो इसके उत्तर में श्रीमद् भागवतम की कथा हुई, ठीक है? अब भागवतम का क्या अर्थ है? अब प्रभु जी ने बताया कि श्रीमद् भागवतम का पूरा नाम है भागवत, जिसको हम कहते हैं श्रीमद् भागवतम। अब श्रीमद् भागवतम में क्या है? श्रीमद् भागवतम में श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी। देखो, मैं फास्ट सुना रही हूं, आपको ना समझ आए आप रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना, ठीक है? तो श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी। भा का अर्थ है, भा मतलब भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य। तो अपने जीवन में से जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर दे, वो भास्कर, वो सूर्य, ठीक है? तो भा का अर्थ हो गया भास्कर, सूर्य जो अज्ञान को दूर कर रहा है। तो श्रीमद् भागवतम, भागवतम में ग क्या है? ग है गाना। मतलब श्रीमद् भागवतम को कौन गाते हैं? नारद मुनि, सनत कुमार, बड़े बड़े भक्त, ऋषि, मुनि, संत इसको गाते हैं। व व का अर्थ है विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब कोई चीज किसके बारे में है ना? जैसे हर एक चीज किसी ने, अब आपने कुकिंग का चैनल लगाया, वहां पे खीर बनाने की रेसिपी चल रही है, तो आप बोलोगे ये किसके बारे में है? आप बोलोगे खीर बनाने के बारे में। विषय वस्तु क्या है? खीर बनाना। जैसे हमारा आज हमारे मॉर्निंग के सेशन का विषय वस्तु क्या है कि हम प्रभु जी की कथा को ब्रीफ कर रहे हैं, ठीक है? तो विषय वस्तु, विषय वस्तु मतलब कंटेंट। तो श्रीमद् भागवतम का विषय वस्तु क्या है? भगवान कृष्ण, उनकी कथा, ये इसका विषय वस्तु है। त त का अर्थ क्या है? तरना। जो श्रीमद् भागवतम सुनता है, वो संसार के जन्म मृत्यु के सागर से तर जाता है। और जो म है, वो शब्द को पूरा करने के लिए लगाया गया है। जे है श्रीमद् श्रीमद् भागवतम। राधा रानी,
सूर्य जो अंधकार को दूर कर रहे हैं, गाते हैं नारद मुनि, सनत कुमार जैसे ऋषि। विषय वस्तु है कृष्ण। और तर तर जाओगे संसार सागर से इसको सुन के, ठीक है। तो जो इसको सुना रहे हैं श्रीमद् भागवतम को, सुखदेव गोस्वामी, ये कहाँ पे हुई थी? ये शुकताल में हुई थी कथा। अभी भी आप दर्शन करने जा सकते हैं इसके। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? ये राधा रानी के शिष्य हैं। पूर्व जन्म में सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण के तोते थे। और वो हमेशा, कृष्ण को राधा नाम प्रिय है, राधा को कृष्ण नाम प्रिय है, तो कृष्ण को राधा राधा कह के सुनाते होते थे। एक बार राधा रानी के पास गए, तो वहां पे बोला राधा राधा, तो राधा रानी ने बोला कि राधा मत बोलो, कृष्ण बोलो। तो तब से सुखदेव गोस्वामी ने राधा नहीं कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवतम में राधा का नाम नहीं है। लेकिन जब आप 10वां स्कंद पढ़ेंगे, वहां पे एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं महाराज के बीच में से। और फिर गोपियां पूछती हैं कृष्ण कहाँ गए, तो उनको ना 2 पैरों के निशान दिखते हैं। तो कहते हैं कि ये सबसे प्यारी गोपी जो है उनके पीछे गए हैं, वहां पे आराधिता करके थोड़ा राधा जी का नाम आया है। अदरवाइज राधा जी का नाम नहीं है श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी को राधा रानी ने बोला है कि कृष्ण कृष्ण कहना है। अब जब राधा कृष्ण धराधाम पर आगे लीलाएं करने के लिए, अब शुक वो था, वो अकेला रह गया। तो वो कहाँ गए? वो गए कैलाश पर्वत पर। वहां पे कथा हो रही थी। ये कथा थोड़ी डिटेल में है, मैंने आपको सुनाई हुई है, लेकिन अभी हम बाद में कभी सुनाएंगे। तो भगवान शिव सती माता को कथा सुना रहे थे। सती माता बीच में सो गई। 9th कैंटो तक कथा सुन के, बताए ना 12 स्कंद है, 9वें स्कंद तक कथा सुनी, वो सो गई। तो सुखदेव महाराज वहां पे तोते के रूप में जो थे वो हुंकार भरते रहे, तो सारी कथा इन्होंने सुनी। भोलेनाथ को पता लगा, इनको लगा इन्होंने कथा सुन ली है, तोते हैं, ये पता नहीं किसको कहाँ जाके कैसी कथा सुनाएंगे, मारने के लिए दौड़े। तो ये जो सुखदेव महाराज थे, ये कहाँ तोते के रूप में थे? ये व्यासदेव जी की पत्नी ने, जब भाई लियुबासी लेते हैं ना हम, तो उनके अंदर जाके बैठ गए। ठीक है। फिर व्यासदेव जी के पास आए भोलेनाथ, बोले यहाँ पे तोता है, मैंने उसको मारना है। व्यासदेव जी ने कहा उन्होंने तो अमर कथा सुन ली, उनको कैसे मारोगे? तो भोलेनाथ चले गए। फिर व्यासदेव जी के पत्नी के गर्भ से 13 साल बाद जो सुखदेव जी हैं, उन्होंने प्रकट हुए। क्योंकि व्यासदेव जी ने जो इतने ग्रंथ लिखे, व्यासदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि जो मैंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए जो इन ग्रंथों को लोगों को समझा सके। तो ये जो अम, भगवान है, भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी भगवान ने उनके पास पहुंचाई कि ये कथा करेंगे। तो 13 साल बाद सुखदेव गोस्वामी बाहर आए, तो उन्होंने कथा सुनाई। ठीक है। तो गीता और भागवत, ये दोनों जो ग्रंथ हैं, ये एक ही परिवार से हैं। एक परिवार से हैं का मतलब क्या है? कि गीता सुनी अर्जुन ने, और भागवत सुनी परीक्षित महाराज ने, जो अर्जुन के पोते हैं। तो एक कथा सुनी दादे ने, एक कथा सुनी पोते ने, तो दादा पोता एक ही परिवार से हैं, एक ही परिवार को दोनों कथाएं सुनाई गई हैं। ठीक है। अब आप कुर्सी पे बैठते हैं, उसकी चार, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रही हूँ जो प्रभु जी ने बताया। कुर्सी के 4 पैर होते हैं, टेबल के 4 पैर होते हैं, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, मोटर गाड़ी में आप जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 4 स्तंभ हैं। यहां से ध्यान से सुनना। 4 स्तंभ कौन से हैं? महात्म्य, प्रयोजन, वक्ता श्रोता के गुण, और भागवत का विषय वस्तु। अब महात्म्य, महात्म्य मतलब इंपॉर्टेंस क्या है श्रीमद् भागवतम की। अब मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, तो मैं पूछूंगी इस बुक को पढ़ने से पहले किसी का कोई बेनिफिट हुआ है, किसी का उद्धार हुआ है, किसी का पहले हुआ है, तो मैं भी पढ़ लूंगी। ऑल तो श्रीमद् भागवतम के महात्म्य स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में आपको मिलेंगे। गोकर्ण धुंधुकारी के बहुत बार मैंने आपको महात्म्य सुनाया। प्रभु जी ने कल वहां पे एक महात्म्य सुनाया जो मॉडर्न लाइफ के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। वो महात्म्य क्या था? एक व्यक्ति का था जो चोरों के परिवार से संबंध रखता था, उसको चोरी करने की मतलब ट्रेनिंग दी गई। जैसे डॉक्टर के बेटे को डॉक्टरी की ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर का बेटा टीचर बनता है, टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। वो पढ़ा लिखा बच्चा था, लेकिन उसको चोरी करने की प्रेरणा दी गई। तो एक बार पिताजी ने 2 बातें बताई। एक तो कभी चोरी कर ली तो मानना नहीं, पकड़े गए तो। दूसरा, कथा में नहीं जाना, कथा नहीं सुननी, क्योंकि फिर क्या होगा? फिर सुधर जाओगे, चोरी करना छोड़ दोगे, घर का जो खानदानी धंधा है चोरी का, वो बंद हो जाएगा। चोर ने क्या किया? चोर ने
एक दिन पिताजी घर पे नहीं थे, बड़ा हो गया था वो बच्चा, तो उसने चोरी करने के लिए राजमहल में गया, रानी के सारे गहने चुरा लिए। तो वापसी पे आया, पंडाल में कथा हो रही थी, सैनिक पीछे पड़े थे। तो उसने सोचा क्या करूं, यहीं पे बैठ जाता हूँ, 2 मिनट बच जाऊंगा सैनिकों से। तो वहां बैठ गया, लेकिन कानों में उंगली डाल ली, क्योंकि पिताजी ने कहा था कथा नहीं सुननी। वहां पे उसके पैर में कांटा लगा। तो कांटा निकालने के लिए उसने 2 मिनट के लिए उंगली हटाई। कांटा निकालना है तो उंगली हटानी पड़ेगी ना कान से। वहां पे कथा में जो सुनाया जा रहा था, उसके 3 शब्द उसके कानों में पड़े। कथा में वर्णन हो रहा था स्वर्ग के देवताओं का। तो ये बताया जा रहा था कि स्वर्ग के जो देवता है उनकी परछाई नहीं होती, वो पलके नहीं झपकते, और उनके पैर जमीन को नहीं छूते। 3 बातें। परछाई नहीं होती स्वर्ग के देवताओं की, पलके नहीं झपकते, उनके पैर जमीन को नहीं छूते। बच्चे ने सुना, घर आ गया। अगले दिन राजा के सिपाही पकड़ते पकड़ते उनके घर पे आ गए और ले गए कि भाई तूने चोरी की है। लेकिन पिता ने कहा था कि मानना नहीं। तो बच्चा माना नहीं, तो राजा तब सजा देना चोरी की, जब चोर चोरी करना कबूल करे कि हाँ मैंने चोरी की है। तो राजा ने जेल में बंद कर दिया। बच्चा माना ही नहीं कि मैंने चोरी की, अब राजा सजा कैसे दे। तो राजा के पास एक बहरूपी आया, वो कहता मैं मनवा देता हूं इससे। बहरूपिये ने माता का भेष धारण किया, और वहां पे जेल में जाके कहा कि मैं तुम्हारी कुल देवी हूं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूं। तो माता ने बताया कि मैं उसको 3 बातें बताई कि मुझे पता है तू पढ़ा लिखा है, मुझे ये भी पता है कि तेरे पिताजी घर पे नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तूने चोरी पहली बार की है। तो बच्चे को यकीन हो गया कि भाई सही बात है, ये देवी आई है, सारी हमारे घर की बातें सही सही बता रही है, आप भी हाथ दिखाने जाओ कोई पास की बात बता दे, आपका यकीन हो जाता ना पंडित पे। तो वो देवी माता ने बोला, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतनी चालाकी से चोरी करी कैसे। तो वो बच्चा बताने ही वाला था, उसको उत्तर देने वाला था, सडनली उसने देखा माता के पैर जमीन पे थे। फिर देखा माता की परछाई थी। फिर देखा माता पलके झपक रही थी। तो उनको समझ आ गया कि ये धोखा हो रहा है, माता नहीं है ये। तो उसने क्या किया कि माता आप मुझे बचाने आई हो, धन्यवाद, लेकिन मैंने चोरी की नहीं। बहरूपिया राजा के पास आया, राजा को कहा छोड़ दो इसे, इसने चोरी नहीं की। उसको छोड़ दिया, पिताजी के पास गया, पिताजी को कहता पिताजी आपकी सारी बातें सही है, जो 2 बातें आपने मुझे सिखाई मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि कहता मैंने 5 मिनट की भागवत सुनी, मैं वहां फांसी पे लटक जाता, मैं वहां से बच गया। अगर मैं रोज भागवत सुनूंगा, कथा सुनूंगा, मेरे जीवन का कितना उद्धार हो जाएगा। और वो अच्छा इंसान बन गया। ठीक है। इसके बाद प्रभु जी ने बताया कि जैसे मैं बिल्डर हूं, मैं लोगों के लिए घर बनाती हूँ, तो लोगों के घरों में मैं हो सकता है घटिया सामान लगा दूं, लोग बिल्डर का बना हुआ घर खरीदते नहीं, किसने घटिया सामान लगाया होगा। लेकिन बिल्डर जब अपने लिए घर बनाएगा तो सबसे बढ़िया घर बनाएगा, अच्छा सामान लगाएगा। तो भगवान ने सृष्टि की रचना की, अलग अलग सब जगहों को बनाया, लेकिन अपने लिए सबसे अच्छा स्थान बनाया कौन सा? भारतवर्ष। ये भगवान का स्थान है। तो भारतवर्ष में आके हमें उपकार करना चाहिए, लोगों को कथा सुनानी चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान जो बिल्डर है, जो उन्होंने सारी सृष्टि को बनाया, अपने लिए घर बनाया भारतवर्ष, और हम भारतवासी हैं। फिर प्रभु जी ने बताया कि भारत की रीढ़ की हड्डी क्या है? 2 ग्रंथ, रामायण और भागवत। रामायण भगवान राम की कथा है, भगवान राम सूर्यवंश के थे। भागवत में कृष्ण कथा है, भगवान कृष्ण चंद्रवंश के थे। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने करी, और महाभारत की रचना व्यास देव जी ने करी। ठीक है। अब अब श्रीमद् भागवतम सुनने और कहने वालों का एक प्रयोजन होना चाहिए, मतलब दोनों की बात एक होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुनने वाले का लक्ष्य लक्ष्य भी कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए, बोलने वाले का भी धन वगैरह की इच्छा नहीं होनी चाहिए श्रीमद् भागवत, मगर दोनों का उद्देश्य एक है। वक्ता सुनना, सुनकर कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। श्रोता सुना सॉरी वक्ता बोलकर कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, श्रोता कथा सुनकर कृष्ण की प्रसन्नता चाहता है। तो वही भागवत का फिर एक मत है दोनों, फिर भागवत का लाभ होगा। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। फिर प्रभु जी ने बताया कि जहां पे भागवत की सारी कथा नहीं होती, सिर्फ एक श्लोक का या एक का भी नहीं, आधे श्लोक का वर्णन होता है डेली, वहां पे राधा कृष्ण स्वयं विराजते हैं। अपने अपने घरों में जाइए, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक रोज पढ़िए, राधा कृष्ण विराजेंगे। कोई श्लोक नहीं आता तो पत्रम पुष्पम पढ़ लो, भगवत गीता में भी श्लोक है, भागवतम में भी है, दोनों का एक श्लोक हो गया, है ना। फिर कहा कि जो कथा सुनता है उनकी 3 पीढ़ियां तरती हैं। कौन सी? एक पिता की पीढ़ी,
जैसे हम मायके से हैं, हमारे पिता की पीढ़ी, माता की, जैसे होते हैं ना दादके, नानके और पत्नी, पति पत्नी का परिवार, 3 पीढ़ियां होगी ना, तो दादकों का भी उद्धार हो जाएगा, नानकों का भी उद्धार हो जाएगा, पति पत्नी के परिवार का भी उद्धार हो जाएगा अगर आप भागवत की कथा सुनेंगे। ठीक है, ये बताया। उसके बाद क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। ये आपको बताया हुआ है पहले बहुत बार। लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, पुरुष अवतार, शक्त्यावेश अवतार। ये जो अवतार बताए, इनमें जो शक्त्यावेश अवतार है, शक्त्यावेश अवतार में भगवान किसी व्यक्ति को इतनी पावर दे देते हैं कि वो भगवान का कोई पर्टिकुलर कार्य सिद्ध करता है। जैसे व्यास देव जी को ग्रंथ लिखने की पावर दी है, तो व्यास देव जी भगवान के ही अवतार हैं जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया, उन्होंने चार, पहले वेद एक था, फिर उन्होंने 4 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। लोगों को फिर भी समझ नहीं आया, तो वेदों में से फिर उन्होंने सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को, जैसे आपने बच्चों को साइंस पढ़ाते हो ना, आप उसमें से फॉर्मूला अलग कर दो। ठीक है। अब जो फॉर्मूला अलग करके आपने कॉपी बना ली, वो अलग से हो गई। तो ऐसे ही वेदों में से सिद्धांतों को अलग कर दिया, तो 108 उपनिषद बन गए, इसमें वेदों के प्रिंसिपल सिद्धांत लिखे हुए हैं। फिर वेदों में से कथाओं को अलग कर दिया, स्टोरीज को, तो उन स्टोरीज की क्या बनी? 18 पुराण बन गए। पुराणों में क्या है? कहानियां हैं, स्टोरीज हैं। ठीक है। ये जो पुराण है 18, इनमें से 6 रजोगुनी लोगों के लिए हैं, 6 तमोगुनी लोगों के लिए हैं, 6 सतोगुनी लोगों के लिए हैं। पुराण 18, 6 6 6। तो सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी लोगों के लिए 6 6 पुराण बना दिए। फिर उन्होंने महाभारत और रामायण की रचना की। महाभारत और रामायण की रचना, महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले महाभारत की रचना कर दी गई थी। रामायण कंप्लीट होने से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख ली थी। तभी तो लवकुश ने जाके बताया ना, तभी तो वाल्मीकि जी आए थे वहां पे जब लवकुश गए थे कि आज सीता धरती में समा जाएगी, रोकने के लिए। तो ये दोनों ग्रंथ पूरे होने से, मतलब एक्चुअल घटना के होने से पहले लिख दिए गए। फिर व्यास देव जी ने इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भागवत लास्ट में क्यों लिखा? क्योंकि वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए, नारद मुनि जी की प्रेरणा से उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। इसका उद्देश्य है वैष्णवों की प्रसन्नता। फिर उन्होंने बताया कि धराधाम पर जो भगवान आते हैं, वो 3 रूपों में आते हैं। एक रूप है उनका भागवतम। भागवतम भगवान का वांगमयी रूप है। वांगमयी मतलब जिसके जो 12 स्कंद हैं, ये भगवान के शरीर के अंग हैं। ठीक है। कैसे अंग हैं? कैसे याद करोगे इसको? सबसे पहले देखो, नीचे से स्टार्ट करो। आपके 2 पैर है ना, अपने बॉडी को स्टार्ट करो नीचे से। तो दोनों पैर, पहला और दूसरा स्कंद जो है, वो भगवान के पैर हैं। उसके बाद आते हैं आपके दोनों जांघें, थाइस। तीसरा चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं। उसके ऊपर आता है नाभि, नेवल, पंजाबी में कहने तुन्नी। ठीक है। जो 5वां स्कंद है नाभि, ये भगवान का, सॉरी, 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। पहले 2 स्कंद पैर, अगले 2 स्कंद जांघें, अगला स्कंद नाभि। और 6वां स्कंद भगवान का पेट है। 7वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 8वां स्कंद भगवान की छाती, वक्षस्थल है। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद भगवान का मुख है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट अर्थात मस्तक है। 12वां स्कंद भगवान का सिर है। इस प्रकार सारा भगवान का शरीर है, वांगमय रूप है भागवतम जो है। ठीक है। भूल गए तो यूट्यूब पे फिर से सुन लेना। जब भगवान धराधाम से चले गए, तो धर्म और ज्ञान भी भगवान के साथ ही चले गए। जब भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए, तो धर्म और ज्ञान क्योंकि चले गए धराधाम से, तो फिर अंधकार छा गया दुनिया में, अज्ञान का। उस अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य का उदय हुआ। कौन से सूर्य का? भास्कर, भागवत का ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ, जिसने संसार को प्रकाशित किया। ठीक है। फिर प्रभु जी ने बताया कि 2 प्रकार के जैसे रिलीफ होते हैं, प्रेयस और श्रेयस। प्रेयस और श्रेयस में क्या अर्थ है? प्रेयस इमीडिएट रिलीफ देता है, श्रेयस परमानेंट रिलीफ देता है। प्रेयस जैसे बच्चे को खिलौनों से खेलने के लिए दे दिया, अब ये तो इसको इमीडिएटली सुकून मिल गया, खिलौने मिल गए, बच्चा खुश हो गया। लेकिन
जो परमानेंट रिलीफ है वो क्या है कि बच्चा, माँ बाप ये थोड़ी ना कहते हैं सारा दिन खिलौनों से खेलते रहो। उसका श्रेयस क्या है, उसको परमानेंट रिलीफ कब मिलेगा, जब वो पढ़ाई करेगा, पढ़ के कमाई धमाएगा, है ना। तो प्रेयस मतलब कुछ समय के लिए आराम, श्रेयस मतलब परमानेंट रिलीफ। तो भागवत क्या देती है, श्रेयस, परमानेंट रिलीफ देती है। तो एक है महात्म्य, चार पिलर बताए थे ना, गाड़ी के चार पैर। एक क्या था, महात्म्य, महात्म्य हमने किया, एक पिलर हमने कर लिया। सेकंड है प्रयोजन, दूसरा गाड़ी का पैर, टेबल का पैर क्या है, प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या है, जरूरत क्या थी, आवश्यकता क्या है, श्रीमद् भागवतम को सुनाने की क्या आवश्यकता थी। आवश्यकता ये थी कि लोगों को ये बताने के लिए कि जो जीवित व्यक्ति है, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, भागवत को सुनना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। और परीक्षित महाराज मृत्यु के ग्रास में जा रहे थे, काल के ग्रास में जा रहे थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी, हम सब लोगों की मृत्यु होने वाली है। तो काल के ग्रास से लोगों को बचाने के लिए श्रीमद् भागवतम की कथा किया की आवश्यकता थी, इसका प्रयोजन था। अब बोलोगे इसका मतलब जो श्रीमद् भागवतम सुनता है वो मरेगा नहीं, अरे भाई उसकी मृत्यु होगी लेकिन मरने के बाद भगवान के धाम में जाएगा, वहां पे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। तो प्रयोजन क्या है, लोगों को काल के ग्रास से बचाना और अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की तरफ लेके जाना। अब तीसरा, पहला पैर क्या था, महात्म्य। सेकंड प्रयोजन, जरूरत क्या है, जरूरत है काल के ग्रास से, मृत्यु के चंगुल से लोगों को बचाकर भगवान के धाम में लेके जाना। तीसरा है श्रोता और वक्ता के गुण, तीसरा गाड़ी का पैर या टेबल का पैर क्या है, श्रोता और वक्ता के गुण। तो कहते हैं चार प्रकार के श्रोता होते हैं, इसको एक कथा के माध्यम से प्रभु जी ने बताया। कहते कि एक बार क्या था, एक बार एक व्यक्ति गुड़िया बेच रहा था, चार गुड़िया एक जैसी थी, चार खिलौने एक जैसे, चारों में कोई अंतर नहीं था, लेकिन उनकी कीमत अलग अलग थी। एक 25 रुपए का खिलौना था, एक 50 का, एक 75 का, एक 100 का। लोगों ने पूछा ऐसे अलग अलग रेट क्यों है, देखने में तो सेम लगती हैं। तो पहली जो गुड़िया थी उसके कान में जब एक तार को डाला वो फंस गई, बाहर नहीं निकली, आगे नहीं गई दूसरे कान तक। दूसरी गुड़िया के कान में डाली तार, वो दूसरे कान से बाहर निकल गई। तीसरी गुड़िया के कान में डाली तार तो वो गले तक फंस गई। चौथी गुड़िया के कान में तार डाली तो वो उसके हार्ट तक पहुंच गई। तो ये चार प्रकार के श्रोता। एक होते हैं घर के लड़ाई झगड़े से परेशान होकर कथा में बैठ गए कि हस्बैंड से झगड़ा हुआ, चलो कथा में जाके टाइम पास करके आते हैं, मतलब कथा सुनी लेकिन अंदर कुछ नहीं गया, तार डाली आगे जा ही नहीं रही, अंदर कुछ नहीं गया। दूसरी कथा जिसने सुनी वो एक कान से सुनी, दूसरे कान से तार बाहर आ गई, एक कान से सुन ली दूसरे कान से निकाल दी। तीसरी कथा सुनी, कथा वो क्या था, तीसरी गुड़िया गले तक तार पहुंच गई, कान से डाली, कानों से सुनी, गले तक पहुंच गई। लोगों को सुनाना शुरू कर दिया कथा, लेकिन अपने मन में नहीं उतरा। प्रभु जी ने बताया था कथा सुननी चाहिए, लोगों को भाषण दे दिया बैठ के जूम पर सुबह सुबह, लेकिन खुद ने नहीं सुनी, खुद के जीवन में कोई फर्क नहीं आया, लोगों को भाषण दे रहे हैं भागवत सुनो, खुद सुन नहीं रहे। ठीक है। चौथा, सुनी समझी और हृदय में उतर गई, जो वहां पे सुनाया गया उसको जीवन में अपना लिया। ये चार प्रकार के श्रोता होते हैं। ठीक है। फिर जो ग्रंथों में बताए गए हैं वो चार प्रकार के श्रोता। पहला श्रोता होता है, ये आपको पढ़ाया हुआ है पहले, फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला श्रोता होता, मतलब श्रोता दो प्रकार के होते हैं, अवर और प्रवर। अवर मतलब अच्छे, प्रवर मतलब निम्न। अवर श्रोता चार प्रकार के होते हैं, चातक, जैसे चातक पक्षी सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीता है, प्यासा मर जाएगा लेकिन ये नदी नालों का पानी नहीं पिएगा। तो जो चातक श्रोता होते हैं वो दुनिया में बाकी चीजों को नहीं देखते, टीवी देख लिया, बातें कर ली, सास बहू की चुगलियां कर ली, वो सिर्फ और सिर्फ कथा सुनेंगे। ये चातक सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद पिएगा, सिर्फ कथा सुनेंगे ये श्रोता, और कुछ नहीं सुनेंगे। दूसरे श्रोता होते हैं हंस। हंस क्या होता है, दूध से पानी को अलग कर देता है। तो ये वाले श्रोता कथा सुनेंगे, उसमें से सार, उसके सार को, उसके कंक्लूजन को पकड़ लेंगे, उसके ऊपर फिर ध्यान लगाएंगे। तीसरे होते हैं शुक। शुक क्या करता है, तोता रट के रिपीट करता है। तो शुक श्रोता जो होते हैं कथा सुन के आते हैं, फिर एज इट इज लोगों को रिपीट कर देते हैं। चौथा होता है मीन। मीन क्या होती है, मीन पलक नहीं झपकती। तो मेन मतलब मछली। तो वो एकांतिक भाव से कथा सुनते हैं, बिल्कुल अपने आप में मस्त है, सिर्फ भगवान की कथा में ध्यान है, इधर उधर कोई ध्यान नहीं, एकांतिक भाव से कथा सुनते हैं।
ठीक है, ये हो गए 4 प्रकार के श्रोता। और 4 प्रकार के श्रोता जो प्रवर है, जो नहीं होने चाहिए, वो है वृक। वृक होता है भेड़िया। वृक श्रोता क्या होते हैं, कथा में आते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, बातें कर करके फालतू की बातें, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को भी नहीं सोने देते। जैसे भेड़िया हूं हूं करता रहता है, दूसरों को भी नहीं सोने देता, खुद भी नहीं सोता। तो दूसरों को भी नहीं सुनने देते कथा, खुद भी नहीं सुनते। सेकंड श्रोता है भरुंड। भरुंड क्या होता है, भरुंड नकल करते हैं जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है। वो जैसे कथावाचक के हाव भाव की नकल करनी शुरू कर देते हैं कि ये प्रभु जी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तीसरा होता है बैल, वृष। ये लोग, वृष मतलब बैल कुछ भी खा लेगा, उसको आप चारा दो, कुछ और बीच में डाल के दे दो, वो सब कुछ खा लेगा, मीठा कड़वा सब खा लेगा। तो ये ना सब कुछ सुन लेते हैं, किसी की भी कथा सुन लेते हैं, वहां दुर्गा देवी की हो रही है, शिव जी की हो रही है, कोई पॉलिटिकल रैली चल रही है, वहां पे कोई डिबेट चल रही है, सब प्रकार की जो भी कहीं पे भी सुनाने के लिए मिल रहा है सब कुछ सुनते रहते हैं। चौथी कैटेगरी ऊंट की। ऊंट क्या होता है, वो बबूल की कंटीली झाड़ियों को खाता है, आम नहीं खाएगा, कांटे खाएगा। तो ये क्या है, कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, लोगों की कथा सुनेंगे कि वहां पे अच्छा फिल्म स्टार आया आ रहा है, उसने क्या बोला, उसकी कौन सी फिल्म रिलीज हुई, दुनियादारी की बातें, कौन सी नई रेसिपी आई मार्केट में, क्या है, ऐसी बातें। ये लोगों की मतलब कथा नहीं सुनेंगे, ये संसारिक बातों को सुनेंगे। ठीक है। इसके बाद वक्ता के गुण। वक्ता के जो गुण हैं वो बताए हैं श्रीमद् भागवतम में। बाकी जो ऋषि कथा सुन रहे थे उन्होंने सूत गोस्वामी जी के गुण बताए। सूत गोस्वामी जी ने सारे वेद पुराण रामायण इतिहास सब पढ़ा हुआ था, और उनको पता था लोगों को बताना कैसे है, प्रेजेंट करना भी आता था। एक तो है कथा सारी सुन ली, सब याद है सारे ग्रंथ, लेकिन सुनाना नहीं आता लोगों को। दूसरा, ऐसे सुनाओ कि लोगों को समझ भी आ जाए। एक गुण क्या था कि वो पापों से परे थे। पाप कौन से होते हैं, 4 प्रकार के। मांसाहार नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष का संबंध नहीं के साथ संबंध स्थापित नहीं करना, धूत क्रीड़ा नहीं करनी, जुआ इत्यादि नहीं करना। ये जो श्रीमद् भागवतम सुना रहा है उसके अंदर गुण होने चाहिए। ठीक है। और उसने अपने गुरुओं से सुना हो, जो गुरु से सुनेगा वही आगे सुना सकता है। ठीक है। फिर ये उन्होंने वक्ता के गुण बताए कि उसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, पापी ना हो, कथा कहनी आनी चाहिए, स्वयं कथा सुनी हुई आनी चाहिए, उसका मन कृष्ण में लगा होना चाहिए, उसको कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए कि कथा करने जाऊंगा तो लोग फूल माला पहनाएंगे, इज्जत देंगे, पैसा देंगे। और क्या है कि कथा भगवान को प्रार्थना करके आरंभ करे, प्रेजेंट करना आना चाहिए, कथा सुनानी कैसे है, साधु लोग भी जिसका सम्मान करें वो वक्ता होना चाहिए। ठीक है, ये है। फिर प्रभु जी ने बताया कि हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा, इनमें से जो आंख नाक जीभ और त्वचा है, ये जो भी समझती हैं वो ज्ञान क्या होता है, वो सारा ज्ञान हृदय तक नहीं पहुंचता। ठीक है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर का रह जाता है। लेकिन जो ये हमारा भागवत का ज्ञान है, कानों से जो हम सुनते हैं श्रवण इंद्री से, ये हृदय तक पहुंचता है। ठीक है। और इवन किसी की मृत्यु हो जाए, 24 घंटे तक श्रवण इंद्री काम करती है, वो आपकी बातें सुनेगा। किसी की मृत्यु हो जाए, उसके भी 24 घंटे तक कोशिश करो वहां पे कीर्तन हो, ताकि उसके कानों में भगवान का नाम गूंजे। रोना नहीं चाहिए किसी के मरने पर। फिर प्रभु जी ने बताया कि आग 3 तरह की होती है, एक जो पेट के अंदर जल रही है, एक जो जंगल की लगती है, एक जो समुन्द्र के अंदर जल रही है। तो ये तीनों प्रकार की चिता, अग्नि मतलब चिता, चिता को दूर कर देती है भागवत की कथा। चिता और चिंता में सिर्फ बिंदी का भेद है। जो सब प्रकार की चिंताओं को दूर कर दे, है ना, वो भागवत है। ठीक है। ये बताया। फिर उन्होंने कंटेंट बताना था, समय कम था, यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर दी। ये सारा प्रभु जी ने कल की कथा में बताया, जो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। आई होप सो कि सबको समझ आया होगा। ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? जी माता जी, माता जी और सुनने की लालसा हो रही है, पूरा क्यों हाँ नहीं तो सुना चलो, हमने चलो डिटेल। वो वहां पे सुनो। लग रहा है ना कि हमने 2 बार सुना। दो बार ऐसे ऐसे लग। हम रोज बहुत सुबह अच्छा रिपीट लगा। हरे कर लिया करेंगे। बहुत हरे कृष्ण बहुत माता जी। थैंक यू हमारे सो मच माता, आपने हमें कथा सुनाई। आप बहुत बहुत थैंक इसको यू आपका। यूट्यूब पे 3 4 बार सुनो, ताकि अंदर जाए ये। सुनो इसको बार बार। ठीक है। और कुछ नहीं समझ आया तो कल की क्लास में पूछना, जो मैं वहां पे सुन के आऊंगी आपको सुबह ब्रीफ कर दूंगी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी भी तो